हाय गाइस, दिस इज दीप एंड ये है ऑल न्यू 2022 जेनेसिस GV70 स्पोर्ट्स प्लस। एंड आज हम डिस्कस करें फर्स्ट कार इन कनाडा। यस, फर्स्ट कार कौन सी लेनी चाहिए वो नहीं, बट जस्ट जो होल प्रोसेस है कार बाइंग का। सबसे पहला कार लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द इमिग्रेशन स्टेटस, एंड देन जो है कार कौन सी लेनी चाहिए, कैश पे लेनी चाहिए, यूज्ड लेनी चाहिए प्री ओन व्हीकल, या जो है पूरी न्यू लेनी चाहिए। एंड देन कार कहाँ देखनी चाहिए, कैसे देखनी चाहिए, पूरा जो है हम स्टार्ट टू एंड जो है डिस्कस करेंगे। तो इसमें अभी जो है मैं थोड़ा सेगमेंटेशन करूँगी क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स जो है इसमें देखने लायक है, सो अंडरस्टैंड करने में ईजी हो जाए इसके लिए। उसके पहले ये व्हीकल क्यों यहाँ पे, सो ये जो है ये मेरी करंट जो है ये वीक की मीडिया कार है। सो मैं यहाँ जो है ऑटो जर्नलिस्ट हूँ बेस्ड इन टोरंटो। मैं फुल टाइम जो है हिंदी कार रिव्यूज़ करता हूँ। सो हर वीक ही मेरे पास ऐसे डिफरेंट व्हीकल होते हैं टेस्ट करने के लिए एंड देन यूट्यूब पे पोस्ट करने के लिए फुल कार रिव्यू। एंड देन जो थंबनेल में आपने दो व्हीकल्स देखे थे, दोनों व्हीकल्स का भी जो है वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे लाइव जा चुका है। इसका प्रोबेबली ये वीकेंड पे चला जाएगा वीडियो। एंड स्पीकिंग ऑफ दिस व्हीकल, क्योंकि ये जो पूरी सीरीज है, मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है ड्रीम कार्स कनाडा, आई थिंक मैं कोई और नाम नहीं सूझ रहा था, हो ऐसा रहा था कि मैं जैसे रिव्यूज मेरे ग्रो हो रहे थे, मुझे इंस्टाग्राम पे काफी मैसेजेस आ रहे थे कार कौन सी लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, कैश, फाइनेंस, यूज्ड पे जो है प्रीमियम व्हीकल लेनी चाहिए शादी में। तो इसलिए जो है मैंने सेवरल वीडियोस बनाए आज तक ये टॉपिक के ऊपर। टॉप 5 न्यू व्हीकल्स फॉर स्टूडेंट, टॉप 5 यूज्ड प्रीमियम व्हीकल्स, टॉप 5 व्हीकल्स ऑन कैश, टॉप 5 फन कार्स टू ड्राइव। तो उसमें जो है आई थिंक प्रीमियम व्हीकल्स में आई थिंक ये व्हीकल इंक्लूड थी। एंड मैं ये सब इसलिए डिस्कस करूँ कि कार प्राइजेस जो है आजकल काफ़ी क्रेजी चल रहे हैं। न्यू कार्स तो चलो ठीक है, सारे MSRP पे ही जा रहे हैं मोस्ट ऑफ द स्टफ, बट जो यूज कार मार्केट है एंड इवन कार्स ऑन कैश पे जो मिल रहा है वो एकदम क्रेजी हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल मेरी 2005 होंडा अकॉर्ड मैंने 2020 के स्टार्ट में जून में आई थिंक जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था तभी ली थी $3,500 में। एंड आज जो है वो कार में बेच रहे हैं $5,000 तक मैं वो व्हीकल बेच सकता हूँ। ऑलरेडी $1,500 का जो मैं उसमें गेन कर रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम द मेंटेनेंस वर्क आई डिड। सो मैं ओवरऑल जो लॉस में हूँ इसमें। एनीवेज, सो इसलिए जो है कार्स लाइक दिस आर रियली होल्डिंग अप देयर वैल्यू। इनफैक्ट मैंने जो ये सेवरल वीडियोस बनाए उसमें जो भी कार्स जो मैंने इंक्लूड की थी टॉप 5 में एंड देन यूज्ड कार एंड ऑल दैट स्टफ में, मोस्ट ऑफ द कार्स हैव अप्रिशिएटेड इन वैल्यू। यस, एंड अप्रिशिएट नहीं भी हुआ तो कोई भी कार्स में उसमें आप ज़्यादा मनी लूज नहीं करोगे, आप बिल्कुल भी मनी लूज नहीं करोगे। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट कि ऐसे सारे कार्स जो, क्योंकि मेरा वही है कि मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि आपको यूनिक से यूनिक कार जो है सजेस्ट करो। एनीवेज, नाउ लेट्स कम बैक टू आवर मेन टॉपिक, क्योंकि होता है सर है कि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि यार मेन टॉपिक जल्दी स्टार्ट करते हो, एनीवेज इतना जो है बकचोदी करते रहते हैं। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मेन रिव्यूज़ में जो है मैं सारा डिस्कशन जो आपके साथ नहीं कर सकता, या ऐसे एक्स्ट्रा वीडियोज़ में जो चांस मिलता है ये सारे जो छोटे मोटे टॉपिक्स को कवर करने के लिए। अब ये एनीवेज जो है पूरा फ्रीजिंग, रेन, स्नो सब सारा साथ में हो रहा है। तो अब ये ब्यूटीफुल जेनेसिस GV70 को जो हम ड्राइव पे ले चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा कवर करते हैं कि कार लेनी चाहिए कि नहीं। एंड नाउ ड्राइविंग दिस ब्यूटीफुल जेनेसिस GV70। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, पहले कार लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, डिपेंड एंड कौन सी कैसे लेनी चाहिए, मतलब कैश पे, यूज्ड पे, या जो है न्यू कार, डिपेंडिंग अपॉन द इमिग्रेशन स्टेटस। यस, मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ इसलिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर करें अगर आप स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि यस कार लेनी चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अरे चलो ये बंदे ने बोला कि कार लेनी चाहिए या घर पे आप मांग रहे हो, नहीं ये भी बोल रहे देखो कार लेनी चाहिए मतलब लेनी चाहिए, आप फोर्स कर रहे हो। नो, मैंने खुद ने जो है 1 साल वेट करके, इवन उनको नेसेसरी थी फिर भी जो है मे बी तभी मेरे पास कैश अवेलेबल नहीं था एंड बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं। मैं किचनर जो है मेरा कॉलेज था एंड मैं किचनर टू GTA अप डाउन करता था सिर्फ जो है वीकेंड के काम के लिए। तो इसमें मेन फैक्टर यही है कि मैंने 2-2 3-3 घंटा ट्रैवलिंग किया है। तो लेनी चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत ही लेनी चाहिए, जब राइट टाइम होगा तब। ये जस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि येस कार, क्योंकि यहाँ पे विंटर्स वगैरह जो है काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है, पूरा हाथ जम जाता है, ग्रोसरी करना वगैरह जो है काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। एंड इनफैक्ट कार लेके भी जो आप बाकी सारे एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हो, सिक्योरिटी के, ऊबर हो गया एंड ऑल दैट स्टफ। हाउएवर ये जो है स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली कार कैश पे ही लेनी चाहिए एंड जितना स्ट्रेच कर सकते हो करो। ऐसा नहीं कि कैश पे ले ली, चलो वर्क परमिट पे आ गया अभी हमने और कार अपग्रेड की। नो, जितना रगड़ सकते हो उतना रगड़ो, कि बाकी भी पर्सनल लाइफ का जो है फैक्टर्स काफ़ी होते हैं, इन्वेस्टमेंट करना, पैसे कहीं और जगह यूज़ करना, तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। हाउएवर अगर आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट थे तभी अभी गाड़ी ली नहीं, अभी आप जो है वर्क परमिट पे हो, सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ वेल सेटल्ड यू आर, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जो है यूज्ड व्हीकल देखो। ऑफ कोर्स न्यू व्हीकल देख सकते हो, दैट्स वेरी गुड, बट जो है अगर आप प्री ओन व्हीकल देख रहे हो तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि 3-4 साल से पुरानी व्हीकल मत देखो, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली जो है सारे व्हीकल्स उनकी वारंटी आई थिंक 4 इयर्स 5 इयर्स ऐसे ही होती है। सो आई थिंक वो फिर मतलब नहीं होता, क्योंकि मे भी जो है डिफिकल्टीज आ सकती है। कार्स जो कैश पे होते हैं उनमें ऑलरेडी जो है काफ़ी मेंटेनेंस वर्क हो चुका होता है, बट ये जो है काफ़ी क्रूशल पीरियड होता है किसी व्हीकल के लिए। सो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा 3 इयर्स 4 इयर्स ऐसे कोई व्हीकल्स आपको मिले तो ही लेना। एंड $15,000 कनेडियन टू $25,000 कनेडियन के बीच का ब्रैकेट में देखना, उसके आगे तो ऑफकोर्स न्यू व्हीकल
व्हीकल आप ले सकते हो। एंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कैश पे जो है आप अराउंड 2000 से लेके $10,000 तक भी आपको कैश पे व्हीकल मिल जाएगी। उसके आगे कैश पे लेना इट्स नॉट वर्थ इट, इतना कैश जो है किसी व्हीकल में डालना। एंड 15,000 से स्टार्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि वो जो 10,000 से 15,000 के ब्रैकेट में व्हीकल्स होती है वो ना एक ढंग, मतलब मेरे हिसाब से जो एकदम आपको ना बोले ना घर का ना घाट का, एकदम जो है अच्छी यूज व्हीकल भी नहीं होती एंड जस्ट जो ऑलमोस्ट कैश पे आने के लेवल के व्हीकल्स होते हैं। सो ये व्हीकल टू व्हीकल डिपेंड करता है, बट स्टिल मेरा रिकमेंडेशन है कि अराउंड $15,000 जो वर्थ है, अगर आप फाइनेंस कर ही रहे हो तो थोड़ी ढंग की व्हीकल ही ले लो। सो अभी ये सब हो गया, अभी आपने फाइनली जो है कार देखना चालू किया। सो अभी उसमें फर्स्ट थिंग जो है आपको ऑफकोर्स कहाँ देखनी है। सो अभी यहाँ पे जो है वेबसाइट्स या जो है ऐप्स जो है मोस्टली अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट है autotrader.ca, kijiji.ca एंड देन फेसबुक मार्केट प्लेस पे आप देख सकते हो। दैन हर एक इंडिविजुअल डीलरशिप के जो है वेबसाइट पे जाके तक आप देख सकते हो, आपको कोई डीलरशिप नोन में उनके वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो कौन से कार्स अवेलेबल है एंड ऑल दैट स्टफ। सो ये तो सारा हो गया कार देखने का। दूसरा चीज़ जो है कार लेनी कौन सी चाहिए आपने, अगर कैश में देख रहे हो कौन सी लेनी। सो मैंने जैसे ही कहा, ऑफकोर्स मेरे वीडियोस देख सकते हो, एनीवेज जस्ट किडिंग। ये जो है मैंने जैसे कहा था ऑन अ सीरियस नोट कि जो मैंने हर एक सिनारियो पे जो है बनाया वीडियो कि कौन से केस में कैश में कौन सी लेनी चाहिए एंड प्रीमियम प्री ओन व्हीकल एंड ये सारे जो व्हीकल्स है वो। सो उसके बाद जो है मैंने आपको अपना बजट डिसाइड करना है। अगर आप कैश पे ले रहे हो कार तो कैश जो है आपका रेडी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे होता है कि आपने रिसर्च तो चालू किए बाद में ये फिर आपके पास कैश रेडी नहीं है एंड ऑल दैट सिनेरियो। कभी कभी कार जो है हाथ से चले जा सकते हैं एंड अननेसेसरी जो आपको रिसर्च के पीछे टाइम डालने का भी जो है मीनिंग नहीं अगर आपके पास कैश रेडी ना हो। एंड फाइनेंस के केस में भी जो है इसमें मेन चीज़ है कि आप पहले जाके जो बैंक से बात करो कि आपका फाइनेंस जो अप्रूव होगा कि नहीं होगा। बैंक से भी नहीं, अगर आप कहीं प्राइवेटली करा रहे हो तो वहाँ पे जो है दोस्तों से या थोड़ा नेट पे जो है रिसर्च कर लो, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में रिजेक्शन वगैरह आ जाए। क्योंकि अभी इसमें जो है मंथली एक्सपेंसेस जो आपको बस आपके फाइनेंस या कार के जो है आपको इसमें बहुत कुछ चीज़ें आती है। इंडिया जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको मंथली आपके इंश्योरेंस आ गया, फ्यूलिंग कॉस्ट आ गया। सो ये सारा ओवरऑल जो है खर्चा आपका मंथली आपको जो है कैलकुलेट करना है, उसके बाद ही देखना है कि आपके कार बजट में आ रही है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है स्पेशली स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि कार तो ले लेते हैं, फिर कार का खर्चा निकलने के लिए उनको और एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। सो ऐसा मत करना। येस, एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है कार के कन्वीनियंस के लिए, बट सिर्फ इतना ना करो कि आप बाकी काम छोड़ के जो है कार के खर्चे निकालने के पीछे लगे हो। एंड अभी नेक्स्ट स्टेप, अभी इसमें जो है आपने कार जो है देखना चालू कि आपको कोई कार पसंद आ गई। सो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट देखने जाओ, पहले ही जो है ऑनलाइन या मैसेज पे जो एक रफ प्राइस का जो है डिस्कशन करो, कारफैक्स है कि नहीं पूछो, कार का हिस्ट्री क्या है पूछो, उसके बाद ही जो है कार चेकआउट करने जाओ। यूजुअली डीलरशिप्स मोस्टली जो है आपका कारफैक्स वगैरह रेडीली अवेलेबल हो जाते हैं, बट कहीं से आप इन पर्सन जो है कार ले रहे हो तो उनके पास मोस्ट प्रॉब्ली जो है कारफैक्स अवेलेबल नहीं होगा। एंड चलो अपने प्राइस वगैरह एंड बाकी सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया, उसके बाद आपको मेन चीज़ करनी है व्हीकल की सेफ्टी। येस, एंड यही जो एक मेन डिफरेंस है जो इंडिया वगैरह में इतना नहीं होता। यहाँ पे अगर आप प्री ओन व्हीकल ले रहे हो, यूजुअली न्यू व्हीकल्स पे नहीं होता ये। आई थिंक 6 मंथ्स अप टू 1 मंथ, आई थिंक 6 मंथ्स और 1 ईयर तक जो आपको ये नेसेसरी नहीं होता। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, 6 मंथ्स तो फॉर श्योर। तो यहाँ जो है व्हीकल की सेफ्टी करानी होती है एंड उसका मतलब है कि व्हीकल जो है सेफ़ है कि नहीं नेक्स्ट सेल करने के लिए, एंड देन रोड पे जो है ड्राइव करने के लिए भी व्हीकल सेफ है कि नहीं। सो इसकी भी जो है कॉस्ट होती है पर्टिकुलर, स्पेशली अगर व्हीकल में मेंटेनेंस हो तो वो कॉस्ट जो है वेरी कर सकती है। $50 से लेके $500 $1000 तक तो जा सकती है। सो ऐसे केस में ट्राई करना कि व्हीकल सेफ्टी करके ही ले लो। अगर नहीं बात बन, ये सारा डिस्कशन जो आपको मैंने इसलिए कहा था कि पहले करना है सारा क्लियर। अगर वो सेफ्टी करके नहीं दे रहा है तो कुछ तो डील करो कि अगर चलो व्हीकल में इतना खर्चा हुआ तो मैं नहीं ले रहा, तो मे बी आप वो बोलेगा कि तू $50 डाल दे, $100 डाल दे सेफ्टी कराने के लिए। अगर नहीं होता है तो डील कैंसिल। तो ये जो है आप पहले जो है डिस्कशन कर सकते हो, क्योंकि व्हीकल्स में जो है अगर छोटी सी भी काम हो, कोई व्हीकल का स्टेबलाइजर भी टूटा हुआ पीछे का, जो कि बेसिक चीज़ है, मेरे व्हीकल में जो है टूटा हुआ है वो, बट मैं जो कहीं दूर लेके नहीं जाता तो मैं वैसे ही यूज़ कर रहा हूँ, इतना सिग्निफिकेंट जो है कंपोनेंट नहीं है, बट डेफिनेटली वो सेफ्टी जो है फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सेफ्टी करने का एक फ़ायदा भी जो है कि आपको पता है कि एंड में जो आपको एक व्हीकल ढंग की ही मिलेगी, ऐसा नहीं हो कि लेते ही व्हीकल काम देने वाली है। तो ये कार बाय करते टाइम भी आपको ये ज़रूर ऐड में देखना है कि व्हीकल की सेफ्टी इंक्लूडेड है कि नहीं है। सो वो कॉस्ट भी जो है व्हीकल के पूरे जो है बजट में ऐड हो जाती है। और एक चीज़ दूसरी, मैं ऐड की बात कर ही रहा था, जब ये आप एड्स देख रहे हो ऑटो ट्रेडर पे भी, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे स्कैम्स होते हैं। सो एक ओवरऑल जो एडवर्टीजमेंट देख के आपको आइडिया आ जाती है कि कितने अच्छे से जो है गाड़ी की फ़ोटोज़ कितनी डिटेल में दिखा है, कितना डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है। स्पेशली ये जो चीज़ है, आप किसी से पर्सन जो है इंडिविजुअल सेलर हो, जो एक अपने जैसा कोई आपको गाड़ी बेचने वैसे हो, तो वो केस में जो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जैसे कि अगेन वापस रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी स्कैम्स बहुत सारे होते हैं।
तो आपको पहले आइडेंटिफाई भी करना है कि ये सेलर जेन्युइन है कि नहीं है। सो ऐसे केस में ऑफकोर्स कारफैक्स एंड इंश्योरेंस के ऊपर वापस सारा जो है प्राइसिंग के ऊपर आएंगे। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कोई कार देख ली, पसंद कर लिया, अभी कार को देखने जाना, तो उसमें फर्स्ट चीज़ है कार इंस्पेक्शन करना। एक बार आप कार देखने चले गए तो आपका काम है इंस्पेक्शन करना। ये जो मेन टॉपिक है, क्योंकि मेरे को लोग बोलते हैं कि मेरे को कार के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, ये गाड़ी में देखने जा रहा हूँ तो क्या क्या देखूँ। तो अभी फर्स्ट थिंग है जस्ट एक आउटर इंस्पेक्शन जो आप करना, कहीं पे जो है रीपेंटेड, क्योंकि कोई जो अगर रीपेंटिंग जॉब खराब हो, क्योंकि थोड़ा कार घिसता है, थोड़ा फेंडर बेंडर होते रहता है, माइनर डैमेजेस व्हीकल्स में होते रहते हैं, तो कुछ मेजर डैमेज हो कि नहीं वो आपको चेक करना है। जस्ट एक व्हीकल का राउंड मारो, कहीं पे कुछ चीज़ें टूटी फूटी हो, देन व्हीकल का बॉनेट ओपन करो, डोर्स ओपन करो, व्हीकल का बूट ओपन करो, एंड वहाँ पे कोई एक्सटर्नल वेल्डिंग, क्योंकि व्हीकल की जो ओरिजिनल वेल्डिंग है थोड़ी डिफरेंट होती है। अगर किसी ने बाहर से वेल्डिंग की होगी है बॉडी पार्ट्स में तो आपको तुरंत जो थोड़ा डिफरेंस उसमें दिख जाएगा। सो वो सारी चीज़ें नोटिस करो। एंड उसके बाद व्हीकल का जो है बॉनेट, जो हुड बोलते हैं कोई बॉनेट ओपन करो, एंड देन उसके बाद ऊपर के ऊपर देखो इंजन ऑन करके कि कोई नॉइजेस अलग अलग आ रहे कि नहीं, कोई क्लंकिंग नॉइज आ रही है कि नहीं, कोई जैसे पावर शेयरिंग पंप का जो अलग से नॉइज आता है। सो ये सारे बेसिक नॉइजेस आइडेंटिफाई करो, कुछ डिफरेंट है कि नहीं। अगेन माइनर नॉइज रहते हैं क्योंकि हर व्हीकल का जो इंजन नॉइज थोड़ा डिफरेंट रहता है, थोड़ा रफ रहता है कोई व्हीकल्स का। बट एनीवेज आपको उसके बाद देखना है कि इंजन लीक्स है कि नहीं, कोई लाइन में लीक है कि नहीं। पावर शेयरिंग पंप का जो अगर लीक होगा तो भी ऊपर से आपको दिख जाएगा, हेड गैस्केट का लीक होगा तो आपको ऊपर से दिख जाएगा। सो ये सारे लीक्स आइडेंटिफाई करो। सो अभी इसमें आपको सारा क्लियर हो गया, उसके बाद ही जो आगे बढ़ो टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। सो अभी टेस्ट ड्राइव लेते वक्त तो आपको क्या क्या ध्यान रहना चाहिए। अभी मोस्टली व्हीकल्स में रिलायबिलिटी इश्यूज जो है वो छोटे मोटे आते रहते हैं, बट जो मेजर है जिससे व्हीकल खत्म हो सकते हैं वो इसका इंजन एंड ट्रांसमिशन। सो अभी इंजन जो है बेसिक आपने चेक कर लिया, एंड कितना स्मूथ है नहीं है वो तो आपको ड्राइव करके मालूम पड़ जाएगा। बट अभी इसमें आता है ट्रांसमिशन। तो अभी व्हीकल का ट्रांसमिशन कैसे आपको चेक करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जब व्हीकल ड्राइव पे ले चलोगे तो उसमें जो है अभी आपको व्हीकल ड्राइव पे एंड बाद में रिवर्स में बार बार डालनी है। व्हीकल्स माइनर झटका, माइनर जर्क देती है, बट अगर सिग्निफिकेंट जर्क दे रही है व्हीकल, आप ड्राइव पे से रिवर्स में डाल रहे हो, रिवर्स में से ड्राइव पे डाल रहे हो, तो माइट बी देयर सम ट्रांसमिशन इशू, एंड वो आपको एक रेड फ्लैग हो सकता है। दूसरा, जब व्हीकल ड्राइव पे ले जा रहे हो एंड देन व्हीकल जो फर्स्ट सेकंड एंड सेकंड टू थर्ड गियर में अगर शिफ्टिंग करिए एंड उसमें अगर भी आपको कोई सिग्निफिकेंट जर्क हो तो अगेन सेम चीज़, ट्रांसमिशन में इशू हो सकता है। मैंने जैसे ही कहा था माइनर जर्क होता है, बट एकदम जो है हार्ड जर्क हो, कोई हार्ड झटका दे रही हो गाड़ी, तो इसका अंदर ट्रांसमिशन में कोई इशू है। ये सब नहीं है, चलो ट्रांसमिशन क्लियर हो गया, आप टेस्ट ड्राइव लेके आ गए तो आप फील करना कोई व्हीकल में पोर्टल्स में क्लंकिंग नॉइज वगैरह थे कि नहीं एंड ऑल दैट स्टफ। तो इसका मतलब अभी व्हीकल क्लियर है, बट अभी भी आपको फाइनल नहीं करनी है कि उसमें दूसरा चीज़ है। अभी समझो सारा कुछ डन हो गया है, उसके बाद जो आपको व्हीकल लिफ्ट करके देखने हैं, बट ये आपका डिसीजन है आपको करना है कि नहीं करना है, क्योंकि ये जो शायद आपको स्पेंड करना पड़े या डीलरशिप हो तो वही ऑफर कर दे व्हीकल लिफ्ट करना। सो मतलब आपने लिफ्ट कर दी तो आपको जो है व्हील्स चेकआउट करेंगे, क्योंकि व्हीकल के जो आप इंडिया में कैंची बोल देते हैं, जो विश बोन्स होते हैं, सस्पेंशन कंपोनेंट्स होते हैं, आपको अगर ये टाइम हो तो ही मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप व्हीकल की सेफ्टी वगैरह करा लेते हो तो आपको एक 1 मंथ का पीरियड होता है जिसमें आप जो है वो क्लेम कर सकते हो। तो उसकी वजह से ये इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, बट जस्ट अगर बातों बातों में एग्री हो गए तो ये चीज़ जरूर करना कि व्हीकल लिफ्ट करके देखना, एंड जो फ्रंट एंड रियर टायर है वो साइड टू साइड एंड ऊपर टू ऊपर ऐसे आप मूव करके, अगर उसमें प्ले हो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसके जो है सस्पेंशन कंपोनेंट्स में थोड़ा रिपेयर वर्क की ज़रूरत है। बट ये सारी जो चीज़ें मैंने बोली है मेनली इंपॉर्टेंट है अगर आप कार कैश पे ले रहे हो तो। डीलरशिप जाके आप जो है प्री ओन्ड व्हीकल ले रहे हो, मतलब फाइनेंस करके थोड़ी एक अच्छी $15,000 to $25,000, इसमें से इतनी सारी चीज़ें चेक करने की ज़रूरत नहीं हो, बट इवन दैन ये सारी चीज़ें आप चेक करते हो, इट्स ऑलवेज गुड। एंड इन केस ऑफ कार अगर कैश पे ले रहे हो किसी पर्सन से, किसी इंडिविजुअल से जो आप कार ले रहे हो, तो एंड में फाइनल करने से पहले आपको चेक करना है कार का व्हीकल का जो है कारफैक्स। यस, मैंने एक वीडियो देखा था, आई थिंक वो बंदे का नाम मैं भूल गया, उसने मतलब आई थिंक फोर्ड की व्हीकल थी उसके पास। सो उसने वो जो है पीआर कैसे करता है, यूजुअली वो टॉपिक्स पे सब वीडियोस डालता है। सो उसका था वो अभी व्हीकल जो उसने न्यू ली थी वो सेल करने जा रहा था, वो व्हीकल जो स्टोलन बता रही थी। सो उसने भी जो है कारफैक्स चेक नहीं किया था। यस, लोग कारफैक्स में भी जो है थोड़ा गफला कर देते हैं, बट स्टिल कोई मेजर इंसिडेंट हो, मेजर एक्सीडेंट हो तो यूजुअली कैसे पुलिस रिपोर्ट होती है, व्हीकल चोरी हो गई हो तो पुलिस रिपोर्ट हो। सो मेजर स्टफ जो है कारफैक्स में आ ही जाता है। सो आप कारफैक्स जरूर चेक करना, जैसे मैंने स्टार्ट में भी बोला था, व्हीकल जब आप देखने जा रहे हो एंड पूरा डिटेल में चेक करना। अगर आप पहले चेक किया तो फाइनल करने से पहले और एक बार जो है कारफैक्स गो थ्रू करो, क्योंकि माइनर छोटे छोटे उसमें कोई ट्रिक्स भी होते हैं। कभी कभी उसमें शेड्यूल मेंटेनेंस भी बताता है, ट्रांसमिशन पे कोई काम किया है कि नहीं, कोई व्हीकल स्पेशली अगर हुंडई हो तो होता है कि इंजन स्वैप किया गया है कि नहीं। सो ये सारी चीज़ें भी आपको फाइनल करने से पहले कारफैक्स में मिल जाएगी।
तो ये सारा हो गया, अभी फाइनल आता है डील डन करना। सो उसके पहले मोस्ट प्रॉब्ली जो आप सीधा पैसे नहीं देते, आप जो यूजुअली एक एडवांस देते हो व्हीकल फाइनल करने के लिए, तो आप एडवांस कर रहे हो, सो ऑफकोर्स डीलरशिप से ले रहे हो तो आपको सीधा वो रिसिप्ट दे देते हैं। बट हाउएवर अगर आप किसी पर्सन से ले रहे हो, कभी भी जो है कैश नहीं देना, कैश देना अवॉइड ही करना, क्योंकि यहाँ पे भी स्कैम्स बहुत सारे होते हैं। $500 कैश पे लेते, बोलते नहीं गाड़ी बेच दिया, ऐसा ऐसा। तो मोस्टली ट्राई करो कि आप जो है इंटरेक्ट करो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रखो जिसका आपके पास रिकॉर्ड हो। अगर कैश दे रहे हो तो मेक श्योर आप वो पर्सन से भी जो है कुछ प्रूफ ले लो, क्योंकि एक बार जो है, यस अभी प्रूफ की बात हो रही है, सो ये सारा हो गया, आपने अच्छे से कर दिया। कि नेक्स्ट बात आती है बिल ऑफ सेल। यस, ये बिल ऑफ सेल जो होता है, जैसे इंडिया में रिसिप्ट होते हैं, सो ये जो है कार एक डील डन करें आपने पैसे, इसका मतलब आपने कार खरीद ली है, तो ये बिल ऑफ सेल आपको मिलता है। आप जब भी कार खरीदते हो तो आपने समझ फुल पेमेंट कर दिया, तो जो बायर है वो ऑफको सर्विस ओंटारियो जाके आपको एक बिल ऑफ सेल दे देगा। सो बिल ऑफ सेल पे जो है वो आपके पास रखना है आपने। यस, इसके बाद जो है आप व्हीकल अपने नाम पे रजिस्टर कराते हो, एंड देन जो है व्हीकल का लाइसेंस प्लेट लेना, स्टिकर लेना। बट वहाँ बात पहुँचने तक सबसे पहले इंश्योरेंस डन करो, क्योंकि आपके पास जब तक इंश्योरेंस नहीं होगा आप व्हीकल जो है घर पे लेके आ नहीं सकते। एंड कोई इंश्योरेंस कंपनी जो है 2-2 हफ्ते लगा देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी जो एक दिन में, जैसे मैंने टीडी से किया था, टीडी इंश्योरेंस से मेरा एक दिन में जो उन्होंने डन कर दिया था। सो मेक श्योर करो आप इंश्योरेंस वगैरह जो है सारा क्लियर कर लो। एक बार इंश्योरेंस क्लियर हो गया, एंड यहाँ पे सर्विस ओंटारियो के लिए भी जो है आपको अपॉइंटमेंट लगती है। विदाउट अपॉइंटमेंट जो है आप जा नहीं सकते, आपको बहुत देर घंटों घंटों जो है लाइन में खड़ा रहना होगा, और उसके बाद भी आपका नंबर आया तो आया। तो सबसे पहले जो कैटेगरी वाइज जो है सर्विस ओंटारियो में अपॉइंटमेंट बुक करो, एंड सबसे पहला देखो कि वो सर्विस ओंटारियो में ये सर्विस अवेलेबल है कि नहीं। सो अभी आप सर्विस ओंटारियो में गए, आपको गाड़ी जो है अपने नाम पे रजिस्टर करनी है, देन आपको लाइसेंस प्लेट खरीदनी है व्हीकल की, एंड देन स्टिकर खरीदना है। सो ये कॉस्ट जो है वो डिपेंड होता है आपका बर्थडे का भी होगा, क्योंकि ये जो है सालों साल चलता है, आपके बर्थडे टू बर्थडे ये सारा जो है चलता है। अराउंड आई थिंक $200 के नीचे आपको ये खर्चा आ जाएगा, एंड देन आपको जो है व्हीकल जो आपने खरीदे उसके ऊपर आपको टैक्स भी देना पड़ता है। सो अगेन ये जो आप बायर से जो है एग्रीमेंट कर सकते हो कि आपकी वैल्यू जो है कितनी आप बिल पे दिखा रहे हो, एंड ऑल दैट स्टफ। सो इस आपको बाद में जो व्हीकल का स्टिकर लेना है, यहाँ पे जो है स्टिकर आपको ईयरली रिन्यू करना होता है, जिसकी कॉस्ट होती है $120। सो ये सारे जो आपको व्हीकल के एक्सपेंसेस जो है वो काउंट करने ही करने हैं। एनीवेज ना, अभी जो आते हैं न्यू कार पे, न्यू कार में जो इतने झंझट नहीं है। ऑफकोर्स आपको पता होगा न्यू कार जो है इसमें सेफ्टी वगैरह कुछ कराना नहीं होता है, एकदम प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। बट स्टिल यहाँ पे भी जो है आपको, आप जब भी कार लेने जाते हो, बजट वगैरह इंश्योरेंस जो है वो फिगर आउट सारा करना है आपको। एंड देन इवन न्यू कार का भी अगर पॉसिबल हो तो इंस्पेक्शन जरूर करना। ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज हो जाती है, डीलरशिप में खड़ी खड़ी कभी स्क्रैच लग जाते हैं, बहुत और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो एक जो है व्हीकल का जरूर राउंड मार लेना, अगेन हुड बॉनेट खोल के जो है। अगर आप लॉट में से अगर न्यू व्हीकल आ रही है तो इतना सीन नहीं है उसमें, बट अगर आप लॉट पे से कोई व्हीकल ले रहे हो तो डेफिनेटली चेक करना है सारा सेम, कहीं वेल्ड्स वगैरह एक्स्ट्रा लगे हैं या कि नहीं। एंड देन बाकी सेम चीज़, कोई हिडन चार्जेस है कि नहीं। पहले जब बैठोगे तभी मतलब उनको बिठा के बोलना कि पहले मुझे बताओ कि चार्जेस आप कौन से लगाते हो, कौन से आप वेव कर सकते हो, डिस्काउंट कौन से दे सकते हो। ये सारी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो, क्योंकि मोस्टली जो है व्हीकल्स में वारंटीज आ जाती है, बट क्योंकि ये डीलरशिप्स का मेन जो इनकम होता है वो होता है एक्सेसरीज बेचना, तो उसमें उनका काफ़ी ज़्यादा होता है। बट आपको कोई एक्सेसरीज नहीं चाहिए, उसके जगह पे आपको मे बी रस्ट प्रूफिंग है कोई, आप मैं जो पर्सनली रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द न्यू व्हीकल्स आर मतलब बाय फैक्ट्री जो है केपेबल होते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी इतनी आगे बढ़ गई है कि ये जो व्हीकल्स के नीचे के मटेरियल्स होते हैं वो रस्ट, पुराने व्हीकल्स में ये सारी दिक्कतें आती थी। एंड यस, न्यू कार्स में मैंने बोला ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, बट इसमें अभी भी 2 चीज़ें है, उसमें से एक है आफ्टर सेल्स। यस, आफ्टर सेल्स कहाँ से आप गाड़ी ले रहे हो, अब जब भी डीलरशिप कोई जाते हैं उसके रिव्यूज़ ज़रूर चेक करना, क्योंकि आफ्टर सेल्स पीस ऑफ माइंड भी है जो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है। क्योंकि यस, न्यू कार्स में भी आप ये मत समझना कि अरे नई गाड़ी ली है दिक्कत आ गई, न्यू कार्स में भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आते हैं, तो इसके लिए आफ्टर सेल्स सर्विस जो है वो डीलरशिप की स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी ज़रूरी है। एंड दूसरी चीज़, अभी जो मेन टॉपिक एक्चुअली मैंने स्टार्ट में डिस्कस करना चाहिए था, वो है कार फाइनेंस करनी चाहिए कि लीज करनी चाहिए। सो दोनों के जो है प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, कार कैश करनी चाहिए, फाइनेंस की लीज एंड ऑल दैट स्टफ। बट उसमें एक चीज़, अगर आप कार फाइनेंस कर रहे हो तो वो ऐसी व्हीकल होनी चाहिए जो यूजुअली डेप्रिशिएट नहीं होती। बट हाउएवर अभी मार्केट सिचुएशन ऐसी चल रही तो ये जज करना काफ़ी मुश्किल हो गया। बट स्टिल जैसे कि आप कोई होंडा ले रहे हो या टोयोटा ले रहे हो, ये सारे व्हीकल्स जो है फाइनेंस करना जो है सेंसिबल होते हैं, क्योंकि वो व्हीकल जो है वैल्यू लूज़ नहीं करते। क्योंकि लीज में आपको जैसे कि बताया व्हीकल ओन नहीं करते, तो समझ आप लीज पे हो कोई व्हीकल के, आपके एक्सीडेंट हो गया, टोटल लॉस हो गया, सो वो वही खत्म हो जाए। मे बी आपको और कुछ देना नहीं है उसमें, बट आपकी व्हीकल तो चली जाती है।
एंड अगर आपको डिसाइड है कि जैसे आपको पता है कि आप कोई व्हीकल ले रहे हो विट माइट बी डेप्रिशिएटिंग, या ऐसा कोई व्हीकल में फैक्टर हो कि यस रिलायबिलिटी अपने जो है इतनी, जैसे कि होंडा टोयोटा जाने थे रिलायबिलिटी का, अपने ऐसे कोई व्हीकल लिए जो आपको पता है इतनी रिलायबल नहीं हो सकती है, तो आपको 2-3 साल बाद जो है व्हीकल चेंज करें, तो ऐसे केस में आप लीज पे जा सकते हो। सो जो है आपको कैलकुलेशन करनी है व्हीकल की एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल के कि बेस्ट जो है आपके लिए कौन सा होगा। कोई डीलरशिप के सेल्स पर्सन दे आर रियली जो है वो नॉलेजेबल होते हैं, वो आपको अच्छे से गाइड करते हैं, बट हर कोई वैसा नहीं होता। सो आपको भी जो, क्योंकि लीज जो है यूजुअली मंथली चीपर होती है, बट उसका भी रीज़न होता है, इसलिए आप जो है वो आपको आपके हिसाब से जो है कैलकुलेशंस करने की, ये कार की वैल्यू क्या होगी इतने साल बाद अगर मैं बेचने जाता हूँ, तो फाइनेंस करूँगा कि लीज करूँगा एंड ऑल दैट स्टफ। एंड स्पीकिंग ऑफ माई वीडियोज, इसलिए जो है मैं स्टार्टिंग से मेरे जो यूजुअल रिव्यूज़ में भी बोलता रहा, वैसे इवन न्यू सब्सक्राइबर डेफिनेटली जो है चैनल को सब्सक्राइब करना, उस जितना चैनल ग्रो होगा उतने और ही ऐसे सारे अमेजिंग व्हीकल्स मेरे पास आते हैं। न्यू जीएमसी की जो इलेक्ट्रिक हमारे सब वेट कर रहे कब वो लैंड हो। मैं जो है जीएमसी कनाडा को ऑलमोस्ट हर मंथली जो है टेक्स्ट करते रहता हूँ कि कुछ अपडेट है बिकॉज एवरी वन इज सो एक्साइटेड फॉर दैट व्हीकल। और भी बहुत सारे कूल व्हीकल्स है। आई नो कि EQS जो है मर्सिडीज की, इट्स सून लैंडिंग, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। सो ऐसे ये जितना आप सब्सक्राइब करोगे, जितना चैनल ग्रो होगा, उतने और ऐसे जो है कूल कार्स जो है मैं आपको और जल्दी दिखा सकता हूँ। एंड मेरे पास ये सारे व्हीकल्स जो होते हैं वीकली बेसिस पे, कभी कभी वीक में 2 या 3 व्हीकल्स भी आ जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो सारे जो इंस्टाग्राम में स्टोरीज एंड अपडेट्स जो मैं डालता रहता हूँ, सारे जो लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में। सो ये था पूरा प्रोसेस एंड फैक्टर जो है न्यू कार्स यहाँ कनाडा में लेते समय आपको कंसीडर करने चाहिए। एंड होप मैंने मोस्ट ऑफ चीज़ें कवर कर लिए, कोई नहीं भी कवर कर लिए, कोई ऐसी सिचुएशन आपके कार बाइंग प्रोसेस में आ जाती है। मैंने पहले भी कहा कि इंस्टाग्राम पे जो आप कभी मुझे जो है डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं ट्राई करता हूँ विद इन कपल ऑफ डेज जो है आपको रिप्लाई दे दो। सो आई होप आपकी जो फर्स्ट कार है, आपकी ड्रीम कार है, आप जल्द से जल्द ले सको। एंड उसमें अगर मैं कोई भी हेल्प कर सकता हूँ, सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। मैंने जैसे कहा, आई एम ऑलवेज देयर। आई मीन अभी इंडिया का प्लान बन रहा है, बट एनीवेज को आज पता नहीं क्यों मैं ज़्यादा फालतू जोक्स ज़्यादा मार रहा हूँ। एनीवेज नाउ, सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो। एनीवेज नाउ, मैंने जैसे कहा था बाकी वीडियोज़ के जो प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो उसमें सारे न्यू कार यूज़ का मैंने कहा था, सारा जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगेन आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड नाउ विद दैट्स इट इन दिस वन, see you in next one.